everyone, I am Aradhana from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? यूज द फिगर टू नेम ए पार्ट 5 पॉइंट्स, बी पार्ट ए लाइन अ लाइन सी पार्ट 4 रेज एंड डी पार्ट 5 लाइन सेगमेंट्स। अब देखिए, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जो कि हैं लाइन, रेस एंड लाइन सेगमेंट। अब इनके बारे में आप चैप्टर में तो पढ़ ही चुके हैं। अगर आप भूल गए हैं तो चलिए मैं रिवाइज करा देती हूँ, और अगर आता भी है तो भी कोई बात नहीं है, हम फटाफट रिवाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, लाइन क्या होती है? लाइन डेफिनेटली 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, लेकिन इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं हो सकती है, इसकी दोनों ही साइड से ये एक्सटेंड हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं लाइन। लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपल लाइन खींच के उसके दोनों साइड एरो का मार्क। ठीक है, अब देखिए, अब आ गया हमारा रे। रे क्या होती है? रे का एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरी साइड से वो किसी भी लेंथ में एक्सटेंड हो सकती है, उसकी भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, लेकिन उसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी से वो एक्सटेंड होती है। ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन और एक साइड एरो। ठीक है, सिमिलरली अब बात आई हमारे लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट जो होता है वो डेफिनेटली 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और उसकी होती है फिक्स्ड लेंथ। तभी जब भी हम बात करते हैं ज्योमेट्री में हमेशा कहते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, मतलब फिक्स्ड लेंथ जहाँ पर आ गई वो हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। तो आई होप आपको तीनों ही वर्ड्स जो यहाँ पर यूज हुए हैं क्लियर हो गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए, पहला हमारा पार्ट है ए 5 पॉइंट्स। तो हमको कोई भी 5 पॉइंट्स लिखने हैं, हम फटाफट लिख देंगे। फिगर को देखते हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो लाई कर रहे हैं वो लिख देंगे। डी ई ओ बी सी, वैसे भी 5 ही पॉइंट्स मार्क है और हमने सारे के सारे अपने लिख दिए, डी ई ओ बी सी। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट में क्या करना है हमको? बी पार्ट में हमको बताना है कोई भी एक लाइन। अब मैंने आपको लाइन की डेफिनेशन क्या की थी? वो दोनों ही तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, मतलब उसकी फिक्स लेंथ नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे ही बी डी को देखेंगे ये दोनों ही तरफ से एक्सटेंड हो रही है, राइट। ऐसे ही अगर आप बी ई को भी ले लेंगे इन दोनों पॉइंट को, तो यहाँ देखिए ये भी एक्सटेंड हो गई, यहाँ भी एक्सटेंड हो गई, तो दोनों ही हमारी क्या है? लाइन है। तो हम लिख लेंगे कोई एक इनमें से। हमने लिख ली अपनी बी डी, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दोनों साइड एरो से। अब देखिए 4 रेज, सी पार्ट में हमको बतानी है 4 रेज। तो 4 रेज क्या होती है? एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी साइड से वो एक्सटेंड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हमारी हो जाएगी, देखिए ओ से सी, तो ओ सी हो गई। ठीक है, अब दूसरी क्या हो जाएगी हमारी? ओ बी, है ना। अब तीसरी हमारी क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ से ओ डी, है ना, तो ओ डी लिख ली। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ओ ई, ये भी एक्सटेंड हो रही है ना। अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ओ तो फिक्स पॉइंट है, लेकिन इस साइड ये एक्सटेंड हो रही है, तो देखिए ओ ई, तो ये तो हो गई हमारी 4 रेज। 4 ही रेज हैं इसमें एक्चुअली। ठीक है, अब देखिए 5 लाइन सेगमेंट। ऐसे तो ये भी रे है, लेकिन यहाँ पे कोई नेम हमने दिया नहीं है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए, अब हम ले लेते हैं अपना डी पार्ट। डी में है हमारे 5 लाइन सेगमेंट। अब देखिए 5 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, ये ओ सी हमारी फिक्स लेंथ है। सिमिलरली देखिए ओ बी, अगर इतने पार्ट को लेंगे तो इसकी तो फिक्स लेंथ है, ये हो गई। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी? ओ ई ओ डी, राइट। तो ये सब हमारी है फिक्स लेंथ, और यहाँ से हम ले लेंगे अपनी पूरी की पूरी फिक्स लेंथ जो है वो है बी डी। इतना पार्ट हमारा जो है वो फिक्स्ड है। तो चलिए फटाफट 5 लाइन सेगमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे? पहली हो जाएगी हमारी बी डी, और हम मार्क लगाएंगे अपना लाइन सेगमेंट वाला। सिमिलरली अब हम जाएंगे अपने बी ई, राइट। फिर हम जाएंगे अपना बी ई के बाद जाएंगे हम अपना
ओ बी, है ना। और उसके बाद हम जाएंगे अपने, देखिए अगर हम यहाँ से भी लेंगे इसको तो ये भी तो फिक्स लेंथ है हमारी, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी ओ ई, राइट। और देखिए यहाँ पे हम लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी ओ सी। तो देखिए ये सारी की सारी 5 जो है हमारी लाइन सेगमेंट है। तो आई होप आपको गिवन फिगर से ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे और मैंने सारे के सारे वर्ड्स जो यहाँ पर यूज़ हुए हैं उनकी आपको डेफिनेशन भी बता दी है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। ऑब्वियसली हम जो लाइन है वो हमेशा 2 ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए फटाफट इसमें देख लेते हैं कि हमारे क्या पॉसिबल 12 वेज हैं जिसमें हम लिख सकते हैं अपनी लाइन्स को, ठीक है। तो चलिए पहला हो जाएगा, देखिए पहला हमने ले लिया ए, तो ए से बी हो गई, ठीक है। फिर देखिए ए से सी, ये भी हमारी लाइन है, ठीक है। फिर ए से डी, ठीक है, ये तो हो गया हमारा ए पॉइंट से। सिमिलरली हम लिखेंगे हम बी से, तो बी से ए दोनों ही साइड से एक्सटेंड हो रही है, तो ये हो गई हमारी फिर से बी ए, तो ये हो गया एक, ठीक है। अब देखिए बी से, अब देखिए बी से सी एंड बी से डी। अब देखिए अब हम करेंगे नेक्स्ट में, अब देखिए सी से ए, तो सी ए हो गई, राइट। फिर देखिए सी से बी और फिर देखिए हमारा सी से डी। अब सी पॉइंट को लेके बाकी जो बच्चे पॉइंट थे उनसे कर दिया। अब हम आ गए अपने डी पर, तो डी से ए, तो डी ए या ए डी, लेकिन हमें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बताना है कितने 12 वेज में हम इसको नेमिंग कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया डी से बी, राइट, तो डी बी, और फिर हमारा हो गया डी से सी, तो डी पॉइंट को लेके। तो देखिए सारे 12 वेज में कितने हम वेज में इसको अपने 12 वेज में क्या क्या चूजिंग ओनली 2 लेटर्स कर सकते हैं। तो ये हो गए सारे नेम ऑफ दिस लाइन, ठीक है। कितने सारे नेम हो गए, नेम द लाइन गिवन ऑल पॉसिबल 12 वेज। तो देखिए 12 वेज आ रहे हैं, 3 3 3 3, तो हो गए हमारे 12 वेज। तो बहुत ही आसान था, आपको समझ में भी आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यूज द फिगर टू नेम ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो देखिए कहाँ है पॉइंट ई इस लाइन में, तो ए का आंसर हो जाएगा लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई इज ए ई, है ना, कितना इजी। अब बी देखते हैं, बी में क्या कह रहे हैं, लाइन पासिंग थ्रू ए। अब देखिए कौन सी लाइन है जो पास थ्रू हो रही है ए से, वो भी हमारी क्या है, ए ही है। तो चलिए ये भी लिख देंगे ए, है ना। अब देखिए सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है लाइन ऑन विच ओ लाइज। तो देखिए ओ पॉइंट यहाँ पर है, तो किस लाइन में वो लाई कर रहा है, सी ओ, तो हम लिख देंगे सी ओ लाइन में, ठीक है। अब देखिए डी पार्ट देखते हैं फटाफट। डी पार्ट है 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम लिख देंगे 2 पेयर्स क्या क्या है हमारे, 1 पेयर इज ए ई लाइन एंड फिर हमारी है ओ सी लाइन और सी ओ, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा पेयर क्या है, सेकंड पेयर, वो हो जाएगा हमारा, ये देखिए एफ ई, ओके, एंड देन हमारा हो जाएगा फिर से यही, ये क्या है, ए। देखिए हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस भी पता
चल गई। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए पार्ट 1 गिवन पॉइंट और बी पार्ट में 2 गिवन पॉइंट्स। अब देखिए कोई भी एक 1 पॉइंट है, इससे तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है ना। देखिए आप कितनी भी किसी भी डायरेक्शन में पास करा दीजिए, ये देखिए यहाँ से फिर यहाँ से फिर, तो फिर 1 पॉइंट से हम लिख देंगे ए का आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल लाइन्स कैन बी पास थ्रू अ 1 पॉइंट। ओके, अब 2 पॉइंट से तो फिक्स्ड, तो देखिए यहाँ पॉइंट है एक और यहाँ पॉइंट है एक, ठीक है। अब देखिए इससे तो एक ही लाइन जाएगी ना, क्योंकि दूसरी के लिए दूसरा पॉइंट चाहिए, तीसरी के लिए तीसरा कहीं ना कहीं पॉइंट चाहिए जो कि कॉमन पे मिल जाएगा, लेकिन एक लाइन जो है वो 2 ही पॉइंट से पास होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का ओनली 1 लाइन। ओके, ओनली 1 लाइन फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। चलिए हम कोई लाइन बना देते हैं जो कि फिक्स लेंथ की है। तो चलिए ये हो गई हमारी लाइन, है ना, और इस पर हम पी को कहीं लाई करा देंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा पी, ठीक है। कितना इजी था, है ना। अब देखिए क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर सकते हैं तो कोई भी पॉइंट हम कहीं भी बना सकते हैं। अब देखिए बी पार्ट क्या है हमारा, बी है हमारा एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। तो चलिए एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं जो कि है हमारा, और यहाँ पर ये आई थिंक ये सारे के सारे जो हैं वो होंगे हमारे लाइंस, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे जो हैं लाइंस हैं, मतलब इनकी फिक्स लेंथ नहीं है। तो चलिए इनको दे देते हैं हम 2 नाम, एक्स वाई, ठीक है। और ये हो गया हमारा पी क्यू समवेयर, और ये सब इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट एम पर, ठीक है, दोनों की दोनों। अब सी पार्ट क्या है, लाइन कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। बहुत ईजी है। तो चलिए एक लाइन बना लिए एल, ठीक है। अब देखिए इट कंटेन्स ई एन एफ, तो कहीं भी हम बिठा देंगे अपने ई एन एफ को, जो कि हमारे लाइन पर है, ठीक है। कंटेन्स ई एन एफ बट नॉट डी, तो डी हो गया हमारा कहीं बाहर। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। कितना इजी था। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। देखिए डी पार्ट में क्या है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। तो देखिए ओ पी एंड ओ क्यू, तो चलिए ये देखिए ये रही कहीं ओ पी, मान लीजिए ये है ओ पी एंड ओ क्यू, यानी कि दोनों की दोनों का कॉमन पॉइंट जो है वो हो गया ओ। ये एक्सटेंड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मीट हो रही है। तो देखिए ये हो गया उसका फिगर। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से क्लियर होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। अब देखिए पहला क्या है हमारा, Q, M, O, N, P are points on the line M, N। तो देख लीजिए सारे के सारे हैं, Q भी है हमारा, M भी है हमारा, N भी है, O भी है और P भी है, सारे के सारे हैं। तो ये है हमारे ऑन द लाइन M, N, तो हम लिखेंगे ट्रू, ठीक है। अब देखिए M, O, N are points on a line segment M, N। तो देख लेते हैं M एन ये है, ठीक है, लाइन सेगमेंट एम एन में हमारा एम है, ओ है, एन है, तो ये भी हो गया हमारा ट्रू। अब देखिए एम एंड एन आर एन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एंड एन, यस ये भी हमारा है ट्रू। अब देखिए O and N are N points of line segment OP। तो देखिए OP ये है, और क्या इसके N points O and N है, नहीं इसके N points हैं O and P। तो ये हो गया हमारा false, है ना। अब देखिए M is one of the
एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो होता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका नाम आता, मतलब एम कहीं ना कहीं होता। तो देखिए हमारा ओ क्यू ये है, इसके बीच में है एम, तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है ना, एंड पॉइंट्स क्या होंगे इसके, ओ क्यू के ओ एंड क्यू होंगे, ना कि ओ और एम होंगे। आई होप ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं इनके रिमेनिंग पार्ट्स पर। तो चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने एफ पार्ट की। तो एफ पार्ट क्या कह रहा है, एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। तो देखिए हमारी तो ओ पी ये रे है, और इसके बीच में क्या पॉइंट आ रहा है, एन आ रहा है। तो एम तो कहीं लाई हो ही नहीं रहा ओ और पी के बीच में, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, जी पार्ट। जी पार्ट है रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। तो देखिए रे क्यू पी है हमारी ये, ठीक है, यहाँ से फिक्स्ड है और यहाँ तक जा रही है, और रे ओ पी है हमारी ये। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो दोनों ही हमारी डिफरेंट है, क्योंकि ओ पी जो है वो यहाँ है और हमारी क्यू पी जो है वो ये है, तो दोनों ही डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, अब देखिए रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। अब देखिए रे ओ पी, तो ओ पी कौन सी है, ये यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से ये एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, और रे ओ एम कहाँ है हमारी, रे ओ एम तो बस यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से ये एक्सटेंड हो रही। तो क्या ये सेम है, नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। देखने से ही फिगर समझ में आ रहा है, तो हम फटाफट लिखते जा रहे हैं। अब आई देखिए रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। अब देखिए रे ओ एम तो ये है, यहाँ से शुरू हुई और ये एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, और रे ओ पी हमारी इस साइड है, देखिए यहाँ जा रही है, तो दोनों अपोजिट में ही तो हैं, और इसमें लिखा इज नॉट अपोजिट, तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए हैं, इसलिए ये हो गया फॉल्स। अब देखिए जे पार्ट, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ओ पी। अब देखिए ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, वो तो है, यहीं से तो शुरू हो रही है और यहाँ जा रही है, तो इस तरीके से ये भी हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, अब देखिए एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। ऑब्वियसली एन पी यहाँ है और एन एम यहाँ है, तो क्या ये है इनिशियल पॉइंट, यस मान लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ हो जाएगी और ये यहाँ से यहाँ हो जाएगी, तो इस केस में ये हो गया ट्रू। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही कॉमन पॉइंट हो गया एन, तो यहाँ से ये शुरू हुई और यहाँ से ये, और ये कॉमन पॉइंट भी हो गया, तो ये हो गया ट्रू। तो ये तो थे इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों हमने कर लिए अपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको ये समझ में भी आए होंगे। आप ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, और हाँ मैंने जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया उनको भी सॉल्व करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।